नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज चस्का में स्वागत है। आज आपको ये बताएंगे कि राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा बजट घोषणा की गई थी और इसमें ये बताया गया कि अग्रिम वेतन कार्मिक राज्य सरकार के सभी कार्मिक ले पाएंगे। तो देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा आप देख पा रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया है 31/5/2023 को। सब्जेक्ट क्या है इसका? अर्न सैलरी एडवांस ड्रॉल स्कीम ऑफ फॉर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एम्प्लॉइज। और इस स्कीम के तहत ही राजस्थान के जितने भी कर्मचारी है वो एडवांस सैलरी ले पाएंगे। इन अकॉर्डिंग टू द बजट अनाउंस मेड बाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। आप जानते हैं कि बजट घोषणा में मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा कहा गया था कि द स्टेट गवर्नमेंट इंटेंड्स टू फैसिलिटी इट्स एम्प्लॉय थ्रू अर्न सैलरी एडवांस ड्रॉल एसेस स्कीम फॉर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एम्प्लॉय। राजस्थान सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं वह एडवांस सैलरी ले पाएंगे। टू एसेस द ड्रॉल टू लाइन ऑफ क्रेडिट थ्रू पार्टनर्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बैंक या कॉरेस्पॉन्डिंग टू देयर अर्न मंथली सैलरी। एक फिक्स लिमिट के तहत राजस्थान के जितने भी कर्मचारी वो इस सैलरी को ले पाएंगे, मंथली सैलरी। दिस फैसिलिटेशन विल बी प्रोवाइडेड एट IFMS 3.0 वर इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइडर या फाइनेंस इंस्टीट्यूट विल बी अवेलेबल। मतलब जो राज्य कर्मचारी है वो IFMS 3.0 के तहत वो ले पाएगा। इस पर आपको लॉगिन करना पड़ेगा IFMS 3.0 पर। The details to scheme as a per annexure first. The scheme will be rolled out of for all employees from 1st June 2023। मतलब 1 जून 2023 के बाद जितने भी राजस्थान के कर्मचारी हैं इस स्कीम का फायदा उठा पाएंगे। एनेक्सर जो फर्स्ट है इसमें देखते हैं कोर फीचर्स ऑफ स्कीम्स एंड रोल्स एंड ड्यूटीज फॉर ऑफ एम्प्लॉइज DDOs एंड राजस्थान फाइनेंशियल सर्विस डिलीवरी जो लिमिटेड है, इनकी क्या क्या, जैसे एम्प्लॉय है, DDOs है और राजस्थान फाइनेंशियल सर्विस जो डिलीवरी लिमिटेड है उनकी क्या क्या ड्यूटीज है, क्या क्या इनके नियम से स्कीम्स क्या है। देखिएगा सबसे पहले एम्प्लॉय की क्या ड्यूटीज रहेगी इसमें। द एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान कैन अवेल द फैसिलिटी एज पर द रिक्वायरमेंट एंड एलिजिबिलिटी। योग्यता और उसकी योग्यता जो इसकी आवश्यकता के अनुसार राजस्थान कर्मचारी जो राज्य कर्मचारी उसका वेतन यहाँ पर अग्रिम वेतन भुगतान का फायदा उठा पाएगा। दूसरा पॉइंट आप देख पा रहे हैं, द एम्प्लॉय विलिंग टू अवेल दिस फैसिलिटी हैव टू लॉग इन टू IFMS 3.0 through their SSO ID and submit his consent and undertaking to the service provider financial institute through employees self service। मतलब जो राजस्थान के जो अपने कर्मचारी है, राज्य कर्मचारी, वह SSO ID के माध्यम से IFMS 3.0 पर लॉगिन करेगा और जो ये सर्विस प्रोवाइडर जो है RFSDL वो इंस्टीट्यूट उस एम्प्लॉय को अग्रिम भुगतान प्रदान करेगा। जो तीसरा पॉइंट है, एम्प्लॉय में इंटीग्रेट द रिक्वेस्ट डायरेक्ट टू सर्विस प्रोवाइडर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट पोर्टल एंड सबमिट हिज अंडरटेकिंग द लेटर लॉगिन टू IFMS 3.0 एंड सबमिट हिज कंसेंट वाया OTP बेस्ड मैकेनिज्म। मतलब जो ये एम्प्लॉय है वह सीधा चाहता है कि मैं IFMS ये जो IFSDL जो है फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूट है उससे सीधा मैं अगर पेमेंट लेना चाहूँ तो वो भी अपने OTP के माध्यम से IFMS 3.0 पर सबमिट करेगा और OTP के बेस्ड पर ये ले पाएगा अग्रिम भुगतान। The one time of undertaking shall be valid the completion of contract with the service provider financial institute of with RFSDL के द्वारा जो ये सारा आप जानते हैं RFSDL जो ये कंपनी है इस अथॉरिटी इंस्टीट्यूट के द्वारा ही सारी चीज़ें की जाएंगी। If the employee has the earned salary advanced up to 21st of month, the same will be recovered from the current salary। मतलब अगर आपने जैसे सैलरी आपने अग्रिम भुगतान ले लिया 21 तारीख से पूर्व, जब आपने इस आपने भुगतान ले लिया तो उसी मंथ की जो सैलरी उसी में से आपका रिकवर किया जाएगा। The further charges may be after the deliberation. The data updation windows of employee DDO will be updated to 22 as per annexure first। आपको DDO की भी यह जिम्मेदारी रहेगी कि उस पर अपडेशन करे। The amount of advance in month sale will not be more than 50% net payable salary of the month। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 50% से अधिकतम 50% से अधिक आप भुगतान नहीं ले सकते। आपकी जो मंथली सैलरी है, जैसे 1 लाख आपकी मंथली सैलरी है तो आप 50,000 से अधिक भुगतान आप नहीं ले पाएंगे। Employee can the multiple draws in the month according to the upper capping the earned and net payable salary through the permission platform the service provider and NBFC जो फाइनेंस इंस्टीट्यूट जो बाय RFSDL के द्वारा वो ले पाएगा। 7 जो पॉइंट है, ईच ट्रांजेक्शन में अट्रैक्ट ट्रांजेक्शन चार्ज विल बी इंक्लूड GST एज पर एप्लीकेबल रेट्स। मतलब नियमित जो ट्रांजेक्शन चार्ज भी लगेंगे और GST जो चार्ज है वह भी आपका इस अग्रिम भुगतान पर लगेंगे। Transaction fees payable for available the earned salary advance draw assets will be directly taken by NBFC service provider financial institute user employees as the NFSDL if any case in government sends community service provider to stop and salary advance draw assets all employee for specific employee in group of employees and service provider financial institute is liable to stop in immediately effect।
ठीक है, इस चीज़ को मैं बिल्कुल शॉर्ट बता रहा हूँ, हर चीज़ को डिटेल में बताकर कुछ भी, क्योंकि आप जानते हैं इसकी PDF आपको मैं उपलब्ध करवा दूंगा। तो इसमें ये चीज़ बताया जा रहा है कि अगर कोई राज्य सरकार के द्वारा या इस तरह से बताया जाता है, गवर्नमेंट ये आपको गाइडलाइन देता है इस प्रोवाइडर को, इस कंपनी को, कि इंस्टीट्यूट को किसी इस ग्रुप के या कर्मचारी का या किसी इस ग्रुप के सैलरी रोक दी जाए, स्टॉप को, तो तुरंत इमीडिएटली उनको ये चीज़ रोकनी है, अग्रिम भुगतान नहीं करना है। IFMS विल बी प्रोवाइडेड टू मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। अब देखिएगा यहाँ पर तो अभी तो हमने एम्प्लॉय की जिम्मेदारी बताई थी, अब DDO का क्या रोल है। देखिए DDO की सारी जिम्मेदारी यहाँ पर 5 पॉइंट में बताया, मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिएगा यहाँ पर DDO की ये जिम्मेदारी रहेगी कि इसके जो संपूर्ण डाटा है अपडेट, वो एम्प्लॉय की IFMS पर होंगे, और इसी तरह सारी चीज़ें होंगी। DDO को ध्यान रखना है कि कोई कार्मिक छुट्टी पर तो नहीं है ना, तो किस तरह से उसको वेतन बनाना है, कि कहीं कहीं सारा कंट्रोल DDO का ही रोल रहेगा। और इससे संबंधित और भी इंपॉर्टेंट जो जानकारी है मैं किस तरह से बना सकते हैं इसकी सैलरी में आपको बताऊंगा। RFSDL जो ये राजस्थान फाइनेंशियल सर्विस डिलीवरी लिमिटेड ऑथराइज्ड लीडिंग सर्विस प्रोवाइडर, इसकी क्या जिम्मेदारी रहेगी, इस तरह से यहाँ पर प्रोसेस फ्लो क्या रहेगा, अपडेशन सैलरी डिटेल्स देखेगा, विड्रॉल ऑफ DDO, चेंज इन पेबल मास्टर डाटा इफ इन DTTP ऑथराइजेशन, सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय फॉर सैलरी प्रोसेसिंग, एंट्री इन एब्सेंट स्टेटमेंट 1 से 22 तारीख के बीच में कर पाएंगे। SI GPF की कटौती किस तरह से अपने को किस महीने करनी है, आप जानते हैं बिल एलोकेशन, ऑटो सैलरी, यहाँ पर 23-25 के बीच में ऑटो बिल प्रोसेस हो जाते हैं। इसकी संपूर्ण जानकारी एक मैं वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अभी फिलहाल ये है कि 1 जून 2023 से राजस्थान के जितने भी कर्मचारी हैं वह अग्रिम भुगतान उठा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।